शरीर का कोई रोग हो जाए, आपको त्वचा का कोई रोग हो जाए, शिव पुराण में लिखा 21 दिन लगातार आप नर्मदा जल लगाइए उस जगह पर। कहते हैं बड़े से बड़ा त्वचा का रोग ठीक होता है मां नर्मदा की कृपा से। उसके दो कारण, एक कारण तो है कि इतनी वनस्पतियों को लेकर आगे बढ़ती है, और दूसरा जो पौराणिक कारण है, बोले पौराणिक कारण है कि जिसके अंदर ही साक्षात नर्मदेश्वर है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान का रुद्राभिषेक करके जल पीना चाहिए, मार्जन करना चाहिए, किंतु नर्मदा जी तो ऐसा जल है जो पहले से ही बाबा का अभिषेक करके ही प्राप्त है। भाई अभिषेक का जल चढ़ाओ, उसके बाद जो जल निकले वो शुद्ध जल, किंतु जो नर्मदा जल है उसमें तो शंकर जी पहले से ही डूबे। इसी कारण घर पर यदि कभी कोई रोग हो जाए, बहुत सारे कारण होते, घर पर नेगेटिविटी आ जाए, तो मां नर्मदा का पूजन घर पे ही तांबे के पात्र में करके और सारे घर पे मार्जन करिए। जब मार्जन करेंगे तो आप देखेंगे एक दिन में ही आपके घर का औरा ही बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा के पास हर मर्ज की दवा है। नर्मदा जी आपको सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली। तो बाबा का अभिषेक करोगे तो देखो नर्मदा जल के अंदर तो बाबा डूबे ही है, तो चंद्रमा का भी अभिषेक हो रहा है। और बाबा के गले में कौन है? कालों के काल सर्पराज। कई लोग तो महादेव के मंदिर, कई छोटे बच्चे यदि सर्प को देख लें तो डर जाते हैं और बोले बाबा के गले में भैया जो सर्प है वो साक्षात काल है। तो एक बार एक भगत गया, बोले बाबा डर लगता है। किससे डर लगता है? बाबा ने कहा। तो भगत ने कहा बाबा तेरे सर्पों का नूर मुझे करता है दूर, तेरे सर्पों का नूर मुझे करता है दूर, तेरे सर्पों का नूर मुझे करता है दूर, ओ तेरे सर्पों का नूर मुझे करता है दूर। अपने नंदी को रखना संभाल के, अपने नंदी को रखना संभाल के, भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, भोले दीवाने तेरे नाम के। आइए कब से खड़े हैं दिल थाम के, कब से खड़े हैं दिल थाम के, भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के। वैसे नहीं जरा भाव से हर हर महादेव। जय हो। से खड़े हैं दिल थाम के, भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के। भक्त कहता है बाबा आपके शरीर पे भस्मी लगी है, सर्प है, गंगा है। देखिए एक बड़ी आपको कई लोगों का प्रश्न रहता महाराज शंकर जी में ऐसा क्या है कि उनका अभिषेक करने से ही सारी समस्याएं दूर हो जाती। तो अकेले शंकर जी थोड़ी,
जहां भी बैठते हैं भगवान जब शिवलिंग के रूप में बैठते तो अकेले थोड़ी बैठते। भाई बाबा के पास कितनी सारी, बाबा के गले में सर्प है, मस्तक पर चंद्रमा है, गंगा है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, त्रिशूल है, भस्मी है और बोले मल्यागर चंदन है। बाबा के पास साक्षात एक नहीं 5 मुख है। तो जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो अकेले शिव का अभिषेक नहीं होता है, उनके मस्तक पर जो चंद्रमा है उसका भी अभिषेक होता है, जो गले में सर्प है उसका भी। और देखिए जब इन सबका रुद्राभिषेक होता है, जलादि अभिषेक होता है, दुग्ध से अभिषेक होता है, तो इनसे संबंधित जितने भी हमारे ग्रह हैं, जितनी भी व्याधियां हैं, सब शांत हो जाती है। इसी कारण देखिए कोई भगवान नहीं है भैया ऐसे जो इतने सारे चीजों, जो ऐसी अद्भुत वस्तुओं का श्रृंगार करते, जिनकी जटाओं में चंद्रमा है, गंगा मैया है, गले में बताओ कोई भगवान नहीं जो सर्प धारण करता, हमारे बाबा करते। क्यों? कहते हैं सबसे बड़े वैष्णव हैं, सबसे बड़े भजन करने वाले। तो परम पावन मां नर्मदा का पावन सा तट, शिव पुराण की कथा।